हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हमारा मैथ सम 2 जो होने वाला है, उसमें से AI/ML जो सब्जेक्ट है उसका कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, डिफाइन बिग डेटा, एक्सप्लेन द वीज ऑफ बिग डेटा विथ सुटेबल एग्जांपल्स। बिग डेटा होता क्या है, उसका वीज जो होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका डेफिनेशन विथ एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश से उसका डेफिनेशंस वगैरह देख लेते हैं। 1 सेकेंड। सबसे पहले हमारा लिखा हुआ है, बिग डेटा रेफर्स टू एक्सट्रीमली लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स दैट कैनॉट बी प्रोसेस्ड एफिशिएंटली यूजिंग ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग टूल्स। बिग डेटा इज कैरेक्टराइज्ड बाय 5 V's वॉल्यूम। तो बिग डेटा का मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक्सट्रीमली लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डेटा सेट। मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमारा डेटा हो, इतना बड़ा हो कि हम लोग उसको नॉर्मल सॉफ्टवेयर के यूज़ से हम लोग हैंडल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमारा एग्ज़ाम्पल में फेसबुक हो गया या फिर इंस्टा हो गया। इन सब में क्या हो रहा है, हम लोग फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड कर रहे हैं। एक टाइम में मान लो 50,000 फ़ोटो अपलोड हो रहा है 1 सेकंड में। तो ये समझ लो कितना ज़्यादा हाई अमाउंट में डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। ये इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स होता है कि नॉर्मल सॉफ्टवेयर उसको ईज़िली हैंडल कर ही नहीं पाएगा। तो इसका हम लोग पहले कैरेक्टरिस्टिक्स सीखते हैं। बिग डेटा का हम 5 V's समझते हैं पहले। सबसे पहले हमारा आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जनरेटेड, डेटा कितना ज़्यादा जनरेट हो रहा है। वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब हम लोग देखते हैं स्पीड ऑफ डेटा जनरेशन, डेटा कितनी स्पीड से आ रहा है हमारे पास। उसके बाद फिर आता है वैरायटी। वैरायटी में क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेटा, डेटा के टाइप्स। अब इसमें तुम्हारा आ गया टेक्स्ट, आ गया वीडियो, आ गया इमेजेस, आ गया। ये सब हमारा क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी हो गया डेटा का। उसके बाद फिर हमारा आता है वेरासिटी। इसमें क्या होता है, डेटा का क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी को चेक करते हैं। डेटा कितना रिलायबल है, हमारे लिए कितना वैल्यूबल है, मतलब फ़ायदेमंद है या नहीं है, ट्रस्ट हम लोग बोल सकते हैं एक तरह से। उसके बाद हमारा आता है वैल्यू। वैल्यू में क्या हो गया, यूज़फुल इंसाइट्स फ्रॉम डेटा। अब जो भी डेटा हमारे पास आ रहा है उसमें से हम लोग क्लीनिंग करके जो हमारे पास जो फ़ायदा वाला डेटा होता है, वैल्यूएबल जो हमारा होता है, वो डेटा को हम लोग देखते हैं कि जितना भी, जैसे मान लो हमारे पास 100% डेटा आता है, रॉ डेटा, रॉ डेटा हमारे पास 100% आ रहा है, उसमें से हमारे पास अगर 70% हमारा वैल्यूएबल डेटा आता है, तो एक तरह से हम लोग बोलेंगे उस बिग डेटा से हमारे पास जो डेटा आया वो वैल्यूएबल आया। जैसे कि अगर हम लोग एक एग्जांपल लें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जनरेट टेराबाइट्स ऑफ डेटा डेली इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट, इमेजेस, वीडियोस एंड मैसेजेस। जैसे कि हम एग्जांपल लिए इंस्टा का, उसमें हमारा फ़ोटोज़ अपलोड हो रहा है। एक टाइम में अगर तुम देखेगा तुम्हारे फीड में मल्टीपल फ़ोटोज़ आ जाते हैं। जैसे मान लो 50,000 फ़ोटो 1 सेकंड में अगर ट्रांसफ़र हो रहा है, तो क्या नॉर्मल सॉफ्टवेयर उसको हैंडल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वही हो गया। उसके बाद फिर हमारा क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, डिस्क्राइब वेरियस सोर्सेस ऑफ बिग डेटा विथ रियल लाइफ एग्जांपल्स। अब कौन सा जगह से हमारे पास डेटा आ रहा है बिग डेटा में, वो चीज़ हम लोग को देखना है। Big data is generated from multiple sources: social media platform, IoT devices and sensors, business transaction, healthcare systems, multimedia sources। अब क्या होता है, बिग डेटा हमारा बहुत सारे मल्टीपल जगह से आ रहा है। बिग डेटा सिर्फ एक जगह से नहीं आता, बल्कि मल्टीपल सोर्स से जनरेट होता है।
सबसे पहले हमारा का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हमारा क्या आ गया, जो भी हम लोग एक्शन करते हैं, लाइक, कमेंट्स, शेयर, ये सब को अगर हम लोग कंबाइन कर दे तो एक साथ में कितना सारा एक्शन हो रहा है। एक सेकंड में मान लो 50,000 फ़ोटो अगर पोस्ट हो रहा है तो उसमें तो 50,000 लाइक्स, कमेंट, शेयर भी तो होगा। दूसरा हमारा आता है IoT डिवाइसेस एंड सेंसर। IoT डिवाइसेस एंड सेंसर जैसे कि तुम्हारा हो गया स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच में तुम्हारा क्या होता है, मल्टीपल लोगों के पास स्मार्ट वॉच, उसमें हमारे पास डेटा आता है स्टेप काउंट करने का, या फिर कोई मान लो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है, वो अपना बहुत सारा प्रैक्टिस करता है। उसके बाद फिर हमारा क्या हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग, या फिर तुम बोल सकता है बिजनेस ट्रांजैक्शन में हमारा आ गया, जैसे कि हम लोग सेल्स का रिकॉर्ड्स वगैरह चेक करते हैं, सेल्स रिकॉर्ड्स हो गया, या फिर जो भी हमारा ट्रांजैक्शन होता है वो सब हो जाएगा हमारा ट्रांजैक्शंस, वो हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारा फोर्थ में आता है हेल्थ केयर सिस्टम। हेल्थ केयर सिस्टम में हो गया हमारा मेडिकल रिकॉर्ड, मेडिकल रिकॉर्ड्स, जिसमें कि कौन सा पेशेंट्स का, मल्टीपल पेशेंट्स वहाँ एक जगह पे रहते हैं हॉस्पिटल में, हर एक पेशेंट का एक अलग सा डेटा सेट बनता है। डेटा सेट का मतलब हो गया कि उस कलेक्शन ऑफ उस पेशेंट का हो गया, उस पेशेंट का एक फाइल बनेगा, उस फाइल में उसी पेशेंट का सारा डेटा रहेगा। तो उस तरह से हमारे पास कितना पेशेंट रहता है, हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट रहते हैं। उसके बाद फिर मल्टीमीडिया सोर्सेस हो गया, इसमें हमारे पास हो गया तुम्हारा यूट्यूब हो गया, इंस्टा भी ले सकता है, या फिर हम लोग कोई भी CCTV कैमरा ले सकते हैं, उसके थ्रू भी हमारा रिकॉर्ड वगैरह होता है। अब इसका अगर हम लोग बेसिक एग्जांपल ले तो अमेज़ॉन कलेक्ट कस्टमर ब्राउजिंग हिस्ट्री एंड परचेज डेटा टू एनालाइज बाइंग बिहेवियर। इसमें क्या होता है कि जब आप अमेज़ॉन पर प्रोडक्ट सर्च करते हो तो कार्ड में अगर आप कार्ट बना रहे हो, उतना अच्छा मेरा ड्राइंग नहीं है, तो कार्ट में क्या होता है, एक सेकंड, ये हम एक कार्ट बना दिए, इसमें अगर हम कोई प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो दूसरे बार क्या करेगा अमेज़ॉन, हमको वही सब जो हमने कार्ट में ऐड किया उसी टाइप का प्रोडक्ट हमको सजेस्ट करेगा। तो वो क्या करता है, हमारा बिहेवियर को भी रिकॉर्ड करता है। अब उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ बिग डेटा इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। अब बिग डेटा का रोल हमारा AI और मशीन लर्निंग में क्या काम करता है। बिग डेटा इज एसेंशियल फॉर AI, artificial intelligence and machine learning because large data sets are required to train accurate and reliable models। AI और ML जो भी हमारा होगा, उसमें जो भी हम लोग जैसे ChatGPT दे रहे हैं, उसको सीखने के लिए या ट्रेन करने के लिए, ताकि वो वही काम अच्छे से करे, तो उसके लिए उसको लार्ज अमाउंट पे डेटा चाहिए, लार्ज अमाउंट पे डेटा चाहिए। जितना ज़्यादा अगर उसको डेटा मिलेगा उतना ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा, मतलब कि लार्ज डेटा रहेगा, एक्यूरेट ट्रेनिंग होगा, रिजल्ट हम लोग को एक्यूरेट देगा। अब क्या होता है मॉडल ट्रेनिंग, रोल्स ऑफ बिग डेटा में, दूसरा होता है पैटर्न रिकॉग्निशन, थर्ड होता है प्रिडिक्शन, फिर होता है रिकमेंडेशन सिस्टम। अब मॉडल ट्रेनिंग में क्या होगा कि मॉडल जितना ज़्यादा ट्रेन होगा उतना ज़्यादा स्मार्ट होगा, जैसे ChatGPT डे बाय डे स्मार्ट हो रहा है। पैटर्न रिकग्नाइजेशन में हो गया कि बहुत सारा टेक्निक का यूज़ करेगा फाइंड करने के लिए जो हमारा क्वेरीज रहेगा।
प्रिडिक्शन में क्या होगा कि हमारा एक्यूरेट प्रिडिक्ट करने का कोशिश करेगा, जो भी हमारा रिक्वायर्ड रहेगा। जैसे मान लो हमको 50 + 50 = 100 होता है, तो इसको एक्यूरेट प्रिडिक्ट करने के लिए वो मैथमेटिकल जितना भी ट्रेनिंग है वो आगे कर चुका होता है। रिकमेंडेशन सिस्टम में आ गया कि सिस्टम ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगा और जो भी हम सर्च करेंगे वो चीज़ हमें आगे से सजेस्ट करेगा। जैसे अगर हम कोई मूवी देख रहे हैं तो उस मूवी से रिलेटेड जो भी जेनरा है उसके पास, जैसे एक्शन मूवी देख रहे हैं तो हमको नेक्स्ट टाइम एक्शन मूवी ही सजेस्ट करेगा। जैसे कि एग्जांपल में अगर हम लोग लेते हैं तो नेटफ्लिक्स यूजेस बिग डेटा टू रिकमेंड मूवीज़ बेस्ड ऑन यूज़र प्रेफरेंस। अब नेटफ्लिक्स ऐप में हम लोग क्या देखते हैं, कितने देर देखते हैं, जैसे मान लो 1 आवर हम कोई मूवी देख रहे हैं, उस डेटाबेस पे हमको उसी मूवी का सजेस्ट करेगा जो हम देख रहे हैं। ये सब बिग डेटा प्लस एमएल का यूज़ होता है। तो ये क्वेश्चन इजी था, समझ में आ गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज डेटा विजुअलाइजेशन, एक्सप्लेन व्हाई विजुअलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट इन डेटा एनालिसिस। Data visualization is the graphical representation of data using charts, graphs, and plots to understand trends and pattern easily। इसका मतलब क्या होता है कि डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब सिंपल यही होता है कि डेटा को हम लोग कोई भी ग्राफ्स, बार ग्राफ, लाइन प्लॉट वगैरह से हम लोग दिखाते हैं ताकि ह्यूमन इजीली उसको समझ पाए। अब इसका इम्पोर्टेंस हमारे पास क्या होता है, इजी अंडरस्टैंडिंग। अगर हम कोई टेबल दे देंगे रॉ कॉलम में तो उसको समझ में जल्दी आएगा, या फिर ग्राफ देंगे उसको जल्दी समझ में आएगा। ऑब्वियस सी बात है ग्राफ वाला जल्दी समझ में आएगा हमको। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें, एक सेकंड हम ड्राइंग बना देते हैं। अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखें, टेबल एक बना रहे हैं और एक ग्राफ बना रहे हैं नॉर्मल सा, तो हमारे पास ज़्यादा समझ में पहले हमको तो ये वाला आएगा, और ज़्यादा समझ में आएगा तो हम लोग डिसीजन भी ले पाएंगे कि ग्राफ को देख के कि कौन सा चीज़ हमारे लिए बेस्ट है। और ट्रेंड्स और आउटलायर भी हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा वाई एक्सिस में कोई डेटा है, एक्सिस में क्या है, यहाँ 2000 लिखा हुआ है, 2000 साल में हमारा 10 चीज़ प्रोडक्ट बिका है। यहाँ 2000 मान लो 2000 यहाँ पे मान लो तो 2020 मानते हैं। एक सेकंड, एक हम ग्राफ ले रहे हैं, यहाँ पे 10 प्रोडक्ट है, यहाँ पे 20 प्रोडक्ट है, यहाँ 30 प्रोडक्ट है। यहाँ ईयर लिखा हुआ है 2000, 2010, 2020। अब हमारा ग्राफ ऐसे बना हुआ है, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे बना हुआ है। अब एक्स एक्सिस हो गया ये वाई एक्सिस हो गया। इसमें क्या हो रहा है कि पहले हमारा 2000 साल था, वहाँ पे 10 प्रोडक्ट बिका था, 1 सेकेंड, 10 प्रोडक्ट बिका था। और उसके बाद फिर जब हमारा 2020 2010 आया तो उस टाइम बिका तो अच्छा प्रोडक्ट, बट धीरे धीरे डाउनफॉल होने लगा। तो ये सब चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेंड्स और आउटलायर को हम लोग इजीली देख सकते हैं कि कैसे हमारा डेटा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, कैसे हमारा डाउनफॉल हो रहा है, फ्लॉप हो रहा है हमारा प्रोडक्ट। ये सब चीज़ को हम लोग देख के इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन विजुअलाइजेशन फंडामेंटल्स and coordinate system used in plotting। Visualization fundamentals includes proper scaling, accuracy, labeling, and chart selection, coordinate system, Cartesian coordinate system, polar coordinate system। अब विजुअलाइजेशन फंडामेंटल हमारा क्या होता है, अच्छा विजुअलाइजेशन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी हम लोग ग्राफ बनाएंगे उसको हम लोग को एक तरह से क्लियर रखना होगा। क्लियर मतलब कोई भी हम लोग अननेसेसरी चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे। जो भी हमारा एक्सिस रहेगा उसको हम लोग वेल लेवल रखेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जितना भी चीज़ है हमारा सबको एकदम एक्यूरेट सही डिसीजन में हम लोग रखेंगे।
उसके बाद फिर जो भी हम लोग डेटा यूज़ करेंगे उसमें, जैसे सेल्स का करेंगे तो उसमें हमारा जो भी डेटा का ईयर, प्रोडक्ट, सारा इंफॉर्मेशन हमारा सही सही होना चाहिए। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब होता है कि ग्राफ किस सिस्टम पे क्या ड्रॉ होगा। अब कार्टेशियन में हमारा हो गया एक्स और वाई, ये जो होता है इसको हम लोग कार्टेशियन बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। और दूसरा है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें हम लोग एंगल डिफाइन करते हैं, एंगल और रेडियस, ये हम लोग डिफाइन करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। बट ज़्यादातर हमारा जो बार्स वगैरह रहता है, नॉर्मल ग्राफ जो पेपर होता है उसमें हम लोग एक्स वाई एक्सिस का ही लेते हैं। जो तुम लोग यूज़ किया होगा वो कार्टेशियन सिस्टम होता है। 6th क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द एनाटॉमी ऑफ अ मैटप्लॉटलिब फिगर विथ नीट एक्सप्लेनेशन। अब मैटप्लॉटलिब फिगर कंसिस्ट करता है हमारा पहला फिगर, फिर एक्सेस, फिर हमारा एक्सिस, फिर टाइटल, लेबल्स और लेजेंड। इन सब का मतलब क्या होता है? मैटप्लॉट फिगर हमारा एक ग्राफ का ह्यूमन बॉडी जैसा होता है। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो उसमें हमारा फिगर होता है। फिगर का मतलब हो गया ये हमारा जो, एक सेकेंड, ये हमारा जो फिगर हम लोग बना रहे हैं, ये जो हो गया हमारा ग्राफ का फुल बॉडी हो गया, इसको हम लोग फिगर बोलेंगे। दूसरा हमारा एक्सेस हो गया जो कि ग्राफ का एरिया जितना है, इसको बोलेंगे। उसके बाद फिर हमारा एक्सिस हो गया, इसमें जो हमारा एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्सिस हो गया। टाइटल हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा टाइटल लिखा रहता है, ग्राफ जो भी हम लोग बना रहे हैं वो हमारा टाइटल यहाँ लिखा रहता है। उसके बाद फिर लेजेंड, लेजेंड मतलब जो भी हम लोग डेटा दे रहे हैं उसमें लेबलिंग करने का जो काम आता है वो सब हम लोग लेजेंड के रूप से करते हैं। डेटा का जो नाम देना है वो सब। दूसरा हमारा आ गया 7th नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लॉट्स यूज्ड फॉर विजुअलाइजिंग अमाउंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें सिंपली हमारा होता है कि अगर हम लोग को कोई भी अमाउंट का कंपैरिजन करना हो, जैसे मान लो हमारा क्वांटिटी को कंपेयर करना हो तो हम लोग बार चार्ट का यूज़ करते हैं। परसेंटेज अगर हम लोग को दिखाना तो हम लोग पाई चार्ट का यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर डेटा कितना स्प्रेड हुआ है कितना नहीं हुआ है उसको दिखाना हो तो हम लोग हिस्टोग्राम या फिर बॉक्स प्लॉट का यूज़ करते हैं। सिंपल है। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिवन अ डेटा सेट एक्सप्लेन हाउ ट्रेंड्स कैन बी आइडेंटिफाई यूजिंग सुटेबल प्लॉट्स। तो सुटेबल प्लॉट्स का मतलब सिंपल ही यही हो गया कि ट्रेंड शोज इंक्रीज एंड डिक्रीज और स्टेबल बिहेवियर इन डेटा ओवर टाइम, लाइन प्लॉट्स एंड स्कैटर प्लॉट्स। इसमें क्या होता है कि जितना भी हमारा होता है, ट्रेंड का मतलब सिंपल ही होता है कि डेटा कितना ऊपर जा रहा है कितना नीचे आ रहा है वो सब हमारा शो होता है। ये मंथली सेल्स को अगर हम लोग मंथली कितना हमारा सेल्स जा रहा है ऊपर कितना नीचे आ रहा है, ये सब जो हो गया वो सब को हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग सूटेबल प्लॉट्स का यूज़ करते हैं, सूटेबल ग्राफ का यूज़ करते हैं। तो यही था हमारा बेसिक्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि तुम्हारा इंटरनल में आने वाला है। तो आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी को अगर कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट में टॉपिक का नाम लिख सकता है। बाकी और भी इसका 2 और वीडियो आएगा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एमएल और एआई का, जो कि तुम लोग को हेल्प करेगा इंटरनल के लिए भी और एक्सटर्नल के लिए भी। एक्सटर्नल के लिए हम ट्राई कर रहे हैं कि एक फुल वीडियो लाएं जिसमें हम पूरा एक एक मॉड्यूल को अच्छे से बताएं, क्योंकि शॉर्ट टाइम है तो तुम लोग को इजीली अपने घर से तैयारी करने का या फिर हॉस्टल से तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। बस तुम लोग का काम है पढ़ना और अच्छा मार्क्स लाना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।